2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। दोनों महान पुरुषों की जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री। बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, वो भी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो प्रायः बहुत से स्कूलों में, कॉलेजों में, है ना, और बहुत सारे संस्थानों में, ठीक है, क्या करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। सभी मनाते हैं गांधी जयंती। क्या करते हैं? सभी मनाते हैं गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जी को प्रायः हम लोग किस में याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? उन्होंने आज़ादी दिलाई, लोगों देश को आजाद कराया। हाँ, तो आज़ाद तो बहुत से लोगों ने मिलके कराए, है ना, लेकिन गांधी जी का नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के प्रति लोगों में जागरूकता लाई, लोगों को घर घर जा कर के बताया, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किए। इसलिए लोग उनको, है ना, आज़ादी दिलाने में अग्रणी मानते हैं। और उन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत से काम किए, लोगों को जागरूक किए, जो आज़ादी हम कैसे ले सकते हैं उसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है, लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किए, लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किए, एकता का काम किए। ठीक है, एकता किसको कहते हैं? मतलब एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, एक साथ रहना, एक साथ विरोध करना, अन्याय का विरोध करना। ठीक है, इसलिए हम लोग उनको जानते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का भी हम जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। वे महान प्रधानमंत्री थे, भारत के सबसे महान, हाँ, बहुत ही महान योग्य प्रधानमंत्री थे। उसमें भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, मतलब वे भी महान देशभक्त थे। ठीक है, तो गांधी जयंती पर बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों में आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती का आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती के चित्र पर यानी फोटो पर पुष्प, माला इत्यादि दीप भी जलाया जाता है और श्रद्धांजलि दिया जाता है फूल माला से। और स्कूल में उस दिन बैग लेके जाना पड़ता है। बैग लेके मतलब पढ़ने हाँ? तो जयंती मनाते हैं तो पढ़ाई नहीं भी होती है। ठीक है, तो स्कूल की व्यवस्था उस दिन जैसा होगा वैसा किया जाता है। ठीक है, उस दिन बैग नहीं ले जाना पड़ता है। अच्छा, आपको टीचर क्या कहते हैं, बैग लेके आने के लिए कि नहीं लाने के लिए? नहीं लाने के लिए तो पढ़ाई नहीं होती होगी, है ना। हम उस दिन फंक्शन मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, कई सारे कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें भाग लेते हैं। कभी कहते हैं सर जी लाने को, कभी कभी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो गांधी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण होता है भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, है, चित्रकला प्रतियोगिता, ठीक है, इत्यादि प्रतियोगिताएं और खेलकूद से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर ली जाती है ना। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, भाषण तैयार करते हैं, निबंध लिखते हैं। और भाषण याद करने में क्या होता है, कभी कभी भूल भी जाते होंगे, है ना। और शनिवार को टीचर डे भी मनाया जाता है, और शनिवार को ये भी मनाया जाता है जैसे गांधी जयंती।
तो हमें अपने विद्यालयों में बहुत सारे जयंती महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हमें सीखने को मिलता है। तो गांधी जी हमें क्या सिखाते थे? बुरा मत देखो, यानी आंख बंद किए हुए था ना, ऐसे कैसे बंद किया था? हाँ, यानी बुरा मत देखो। और कान बंद करके क्या आता है? बुरा मत सुनो। और मुंह बंद, यानी बुरा मत बोलो। तो ये गांधी जी के ये 3 खिलौने जिनको वे गुरु मानते थे, उनके किसी मित्र ने दिया था, किसी प्रशंसक ने उनको दिया था 3 बंदर, और जिसे वे गुरु मानते थे। कौन मानते थे गुरु? गांधी जी, है ना। और वे अपने आश्रम में उनको ऊपर, सबसे ऊपर रखते थे। ठीक है, हाँ, मतलब ऊपर रखते थे, जिससे इनको हमेशा याद आता रहे, जो बुरा मत देखो, है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ठीक है। तो गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सत्यवादी। वे सत्य बोलते थे, है ना। जो करते थे वो, जो कहते थे वे करते थे, है ना। यानी सच्चाई का एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना। यानी सत्य का प्रयोग उन्होंने लिखे। किसने लिखे? गांधी। हाँ, गांधी जी ने लिखे। गांधी जी को राष्ट्रपिता हम मानते हैं। हाँ, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, है ना। कई नाम, बापू भी कहते हैं। उसका कई नाम है, कई नाम से हम पुकारते हैं। तो जो जैसा, महात्मा भी कहते हैं उनको, क्योंकि महात्मा जैसा आचरण किए उन्होंने। ठीक है। तो जो जैसा काम करते हैं वही नाम हम रख देते हैं। ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में हम याद करके कुछ बोले, इससे अच्छा है जो हम अपने मन में जो हमें समझ में आए वो बोले, वो बताएं। तो गांधी जी से क्या सीखना चाहिए? सत्यवादी बने। किसकी तरह? राजा हरिश्चंद्र की तरह। राजा हरिश्चंद्र कौन है? राजा हरिश्चंद्र राजा थे। वे सत्यवादी थे। वे सत्य की रक्षा के लिए अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को और खुद को बेच डाले, सत्य की रक्षा के लिए। कहाँ बेच दिए? वो अपने राज्य में बेच दिए और खुद नौकर बन गए शमशान घाट में, है ना। तो उनके महान त्याग को सत्यवादी कहते हैं। ठीक है। तो गांधी जी भी सच बोलने का संकल्प लिए थे, जो हम हमेशा सच बोलेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? सच बोलेंगे जी। बिल्कुल। अगर हम केवल सच बोलने का गुण भी सीख लिए तो हम अपने जीवन में बहुत आगे हो सकते हैं। लोग हम पर विश्वास करने लगेंगे, हाँ, ये लड़का सच बोलता है, यह आदमी सच बोलता है, यह आदमी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। जैसे हम बहुत एक सुनते हैं ना, ये कहते ये बहुत झूठा है, तुम तो झूठे हो, है ना। यानी एक भी झूठ बोलेगा ना तो लोग कहेगा झूठा है, तुम पर विश्वास नहीं करेगा। समझ में आया? तो हमें क्या करना चाहिए? गांधी जी की तरह सत्यवादी होना चाहिए। बुरा नहीं देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इतना का पालन करना चाहिए। ठीक है। और गांधी जी छोटे थे ना, तो कई बार उसने मांस भी खाया था। हाँ, एक बार खा के देखे थे ना, तो उनको बहुत बुरा लगा, तो वे मांस खाना छोड़ दिए। ठीक है। तो उन्होंने अपनी गलती छुपाए नहीं। हमें अपनी गलती नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है। तो हमें गांधी जी से क्या सीखना चाहिए? हमें भी संकल्प करना चाहिए जो हम भी सत्यवादी बने, हम भी कोई गलती नहीं छुपाएं, हम भी देशभक्त बने। ठीक है। और हम भी गांधी जी के जो 3 गुरु थे, 3 बंदर, उनसे भी हम सीखें। बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है ना। बुरा मत देखो, हाँ, किसी की बुराई, हाँ, बुराई नहीं देखना है, बुरी बात नहीं सुनना है, किसी की निंदा हमें नहीं सुननी है। और
और नहीं बोलना। और किसी की बुराई नहीं करनी है। समझ में आ गया? तो हमें इतना काम करना चाहिए। कम से कम गांधी जयंती के अवसर पर हम जरूर संकल्प लें, उनकी तरह उनसे कोई भी बातें हम सीख सकते हैं। सीखने को तो बहुत सारी बातें हैं, अगर कोई भी बात अच्छी बातें जो उनकी पसंद आए वो हम फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय।